नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं लुकअप के सीरीज़ में, जहां पे आज हम लोग 6th पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम लोग सीखने वाले हैं एच लुकअप। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने वी लुकअप कवर किया था, डिटेल में कवर किया था। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी लुकअप में हम लोग वर्टिकली डेटा जो होता है उसमें हम लोग रिजल्ट सर्च करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेटेड, और वही एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल अगर हमारे पास डेटा होता है तो हम लोग उस हिसाब से डेटा सर्च करते हैं। लेकिन ज़्यादातर वी लुकअप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंपनीज़ में जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था। तो वहाँ पे वर्टिकल ऑर्डर में डेटा होने की वजह से ज़्यादातर वी लुकअप का इस्तेमाल होता है। और हम लोग ने ये भी देखा था कि किस तरह से हम लोग अलग फंक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं वी लुकअप के साथ। उसी तरह से सेम मेथड से हम लोग एच लुकअप में भी अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में वही हम लोग देखने वाले हैं, एच लुकअप का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आसान तरीके से हम लोग आज सीखने वाले एच लुकअप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस है वो हम लोग आज प्रैक्टिकल में कवर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। यहाँ पे हम लोगों ने जो टेबल लिया है वो प्रेजेंट कर रहा है जनवरी मंथ का रिपोर्ट, जिसमें हमारे लिए काम करने एम्प्लॉयज़ जो है वो साधारण एम्प्लॉयज़ ने, जानी मानी हस्तियाँ, आप देख सकते हो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे। तो ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम लोगों ने इनके लिए एक एरिया अलोकेट किया है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ वहाँ पे सेल्स का काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजर है, कुछ काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ सीनियर मैनेजर भी है यहाँ पे। और वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन्हें हम लोग सैलरी कितनी देने वाले हैं, और उन्होंने जनवरी मंथ में कितना कमीशन गेन किया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा है, इसलिए एच लुकअप का इस्तेमाल करते हुए एक सर्टेन वैल्यू हमें ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल हमें क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा, यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हो एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा, जैसे कि समझो अक्षय का मैंने नाम लिखा। तो अक्षय कौन से एरिया में काम करता है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या सेल किया, उसे सैलरी क्या, उसका कमीशन क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एच लुकअप। एच लुकअप और वी लुकअप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है, वो हम लोग आज की वीडियो में देख लेंगे। लेकिन अगर आपने वी लुकअप के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्रीवियस वाले जो पार्ट है इस सीरीज़ के, लुकअप सीरीज़ के, अगर वो आपने नहीं देखे रहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके देखना, क्योंकि वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इस फंक्शन में भी, एच लुकअप में भी कुछ इस्तेमाल करने वाले, कुछ अलग फंक्शन का भी इस्तेमाल करने वाले, जिसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, जो पिछले वाले वीडियोस में मैंने इन डिटेल कवर किया है। यहाँ पे भी मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा अदर फंक्शन का, लेकिन एच लुकअप हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे सर्च करना है। जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम लिखूंगा तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, जैसे कि अक्षय का मुझे डेटा चाहिए, नाम तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें फंक्शन स्टार्ट करना है, तो एरिया वाइज हमें पहले सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, टैब की प्रेस कर रहा हूँ, फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वन पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। आपको पता है लुकअप वैल्यू क्या होता है, जो वी लुकअप में भी था, क्योंकि हम लोग किसकी वैल्यू सर्च करने वाले, तो अक्षय की। तो यहाँ पे अक्षय हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। देन टेबल एरे, कौन से टेबल में से सिलेक्ट करेंगे, तो हमें ये पूरे टेबल में से सिलेक्ट करना है, तो वो भी हम लोग बता देंगे। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। पहले जब हम लोग ने वी लुकअप का इस्तेमाल किया था तो इंडेक्स नंबर में वो पूछ रहा था हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए, क्योंकि वी लुकअप वर्टिकल काम करता है ना, कॉलम वाइज काम करता है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था। लेकिन अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एच लुकअप, तो यहाँ पे कॉलम की जगह पे रो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉलम की जगह पे रो नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। बस यही एक डिफरेंस है एच लुकअप और वी लुकअप में। ठीक है, और आगे जो है वो आप सभी को पता है कि एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच क्या होता है, वो भी पिछले वीडियोज़ में मैंने डिटेल में क्लियर किया है, वो आप यहाँ पे पिछले वीडियोज़ में वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस था। क्या था, तो भाई यहाँ पे कॉलम की जगह पे रो नंबर हम लोगों को मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। तो लुकअप वैल्यू क्या है, तो अक्षय है, और हम लोगों को पता है कि बेसिक रूल्स क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू फ्रीज करने वाले हैं। तो फ्रीज करने के लिए, लॉक करने के लिए आप लोगों को प्रेस करना होगा F4। जैसे ही सेल का रेंज दे दोगे उसके बाद F4 की प्रेस करना है, सेल जो है लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर साइन आ गए, मतलब वो लॉक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, कॉमा, उसके बाद पूछा जा रहा है आपको टेबल एरे। यहाँ पे आपको टेबल सिलेक्ट करना है।
टेबल सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको वो लॉक करना है, सेम शॉर्टकट की F4 की प्रेस कर रहा हूँ, वो भी लॉक हो गया है, कॉमा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो रो इंडेक्स नंबर। तो आपको कौन सी रो से ये डेटा फाइंड आउट करना है, तो मैं एरिया लिख रहा हूँ। तो एरिया इस टेबल में कौन से नंबर पे है, कौन से रो नंबर पे, ये रो नंबर 1 हो गया, ये रो नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रो लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं चलो टाइप कर देता हूँ रो नंबर 2, कॉमा। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि मैंने जो भी वैल्यू लिखा है एक्यूरेट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं 0 मेंशन कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अक्षय का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है और अक्षय का जो एरिया है वो बैंगलोर है और यहाँ पे एक्यूरेटली आ रहा है बैंगलोर। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, हमें उसका डिपार्टमेंट प्रोडक्ट पता चलने वाला है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जैसे हम लोग ने वी लुकअप में पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे मैं ड्रैग करने वाला हूँ। तो ड्रैग करते समय अगर आप वर्टिकली ड्रैग कर रहे हो तो हमें रो फंक्शन इस्तेमाल करना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर रहे हो तो हमें कॉलम फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन क्या होता है वो भी पिछले वीडियोज़ में क्लियर है। अगर नहीं देखे तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ज़रूर वो वीडियोस देखना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिटेल मैंने कवर किया है वी लुकअप। वही सारे के सारे सेम मेथड से फंक्शन आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करने वाला हो। तो चलिए यहाँ पे एडिट कर देते हैं। एडिट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करना है F2, फंक्शन एडिट हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये निकाल देना है, जो मैंने 2 रो इंडेक्स नंबर लिखा था वो मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन इस्तेमाल करना है रो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि कौन सा रो नंबर है। मैंने पहले ही कहा है रो नंबर पता करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि रो नंबर कौन सा है। कॉलम में हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप बहुत दूर हो, यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहे, रो नहीं दिख रहे, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, तो ये रो नंबर कौन सा है देखने के लिए दूसरा मेथड क्या है, फंक्शन को सिलेक्ट कर दो। फंक्शन लिखते वक्त, फॉर्मूला लिखते वक्त अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है ये फंक्शन को, इसका रिजल्ट क्या देखना है तो आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी F9 प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो रिजल्ट आ रहा है, ये रो नंबर 3 है। कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप इंक्रीज होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे किसकी वैल्यू सर्च करनी है, तो एरिया की। और जब मैं नीचे डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू डिस्प्ले में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो फिलहाल यहाँ पे रो नंबर 3 आ रहा है तो उसमें से अगर -2 करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा 2। क्योंकि हमें क्या सर्च करना है, तो रो नंबर 2 से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट 3। तो 3 में से कितना माइनस करोगे तो 2 रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली 1 माइनस करना है तो यहाँ पे लिखना होगा -1, दैट्स इट। क्योंकि हमें रो नंबर 2 से डेटा चाहिए और फिलहाल हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो है रो नंबर 3। सो 3 - 1 = 2, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कॉमा देख के यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं सैलरी के लिए करेंसी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो करेंसी के लिए शॉर्टकट किए कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करोगे तो यहाँ पे करेंसी सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे कमीशन परसेंटेज में आना चाहिए तो सिंपल सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज का साइन क्लिक कर दो, परसेंटेज में आपको वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ F2 की प्रेस करते हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम फंक्शन दिख रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है वो चेंज हो गई है। सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 4। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो फंक्शन यही दिखा रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है, आप जहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहे हो वो कौन सा रो नंबर है। तो डेफिनेटली 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो हम लोगों ने रो नंबर 3 में लिखा है। तो इसी तरह से ये काम करने वाला है रो फंक्शन। तो हमें जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आप जो चाहिए वो एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चलो सिंपल नाम है अक्षय है, अगर गोविंदा सर्च करना है तो ये भी नाम आप समझ सकते हो, आसान है। लेकिन रजनीकांत, ऐसे कुछ नाम होते हैं, ऋतिक होते हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो वो किस तरह से बनाना है, तो सिंपल वे, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जो पिछले वीडियोज़ में भी वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पे सिंपल स्टेप से बता देता हूँ। क्या करना है, सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको ये लिस्ट बनाने यानी क्या करना है, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ है वो मुझे एक के नीचे एक अपने आप आने चाहिए। मुझे स्पेलिंग टाइप करने की ज़रूरत नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाने वाले हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको करना है ये सेल सिलेक्ट जहाँ पे लिस्ट बनानी है, फिर जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको जाना होगा
डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अलो पे आपको सिलेक्ट करना होगा लिस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लिस्ट बनानी है एम्प्लॉयज़ के नाम की। तो लिस्ट में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रेंज दे दूंगा ये सारे एम्प्लॉयज़ की, कुछ इस तरह से रेंज दे दी। आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी रेंज आ गई है और सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। इतना इजी स्टेप है लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ओके कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट बन गई है। सेल के राइट साइड में एक आइकॉन आ रहा है इस तरह से, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो सारे के सारे नाम यहाँ पे आ गए। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये रजनीकांत का नाम है, सिलेक्ट कर दिया, उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। दूसरा नाम सिलेक्ट कर दें, जॉन के बारे में पूरी डिटेल्स आ गई। आप देख सकते हो कलकत्ता सेल्स डिपार्टमेंट में है, नोकिया प्रोडक्ट्स ने सेल किया है, सैलरी भी आ रहा है, कमीशन 25%, सेम टू सेम है, मैच कर रहा है दोनों भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एम्प्लॉय नाम है, जो भी डेटा है आप सिलेक्ट कर दो, उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू हम लोगों ने एच लुकअप की हेल्प से सीखी है, ढूंढी है, वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एच लुकअप का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर सकते हैं। जो भी वी लुकअप में हम लोग ने सीखा है वो सारी की सारी चीज़ें एच लुकअप में एप्लीकेबल है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है वी लुकअप में, वही यहाँ पे हम लोगों को रो इंडेक्स नंबर लिखना होता है एच लुकअप में। और जितने भी हम लोगों ने फंक्शन फार्मूला वी लुकअप में इस्तेमाल किए हैं, वी लुकअप के साथ इस्तेमाल किए, वो सेम मेथड से सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे फार्मूलाज आप एच लुकअप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, इजीली रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।